हे फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखा। आज वेरिएबल रीजन, CDR एंड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ एंटीबॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। सो हर एक एंटीबॉडी में हमारे पास दो हैवी चेन्स होती हैं एंड दो लाइट चेन्स होती हैं। सो लाइट चेन में दो पार्ट होते हैं, एक दिस पोर्शन इज़ वेरिएबल लाइट and this portion is heavy light. Similarly, heavy chain में this portion is variable heavy and the rest portion is constant heavy. So every immunoglobulin consists of heavy chain and light chain. ठीक है, light chain में variable region होगा around 110 amino acid and constant region होगा same length का around 110 amino acid. Heavy chain में variable region होगा this upper part 110 अमीनो एसिड का एंड कांस्टेंट रीजन होगा हमारा 330 to 440 अमीनो एसिड्स का, जो 3 to 4x लॉन्गर है हमारे हेवी रीजन वेरिएबल रीजन से। सो एन टर्मिनल का वेरिएबल रीजन जो होता है वो वेरिएबल ऑफ हैवी चेन एंड वेरिएबल ऑफ लाइट चेन से मिलके बनता है। सो दिस पोर्शन मेक्स द एंटीजन बाइंडिंग साइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन की, या जिसे हम CDR कहते हैं। सो हमारा जो वेरिएबल रीजन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट फ्रेमवर्क रीजन FR1 से FR4 तक, जो कि रिलेटिवली कंजर्व्ड रहता है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंटैरिटी डिटर्मिनिंग रीजन या CDR, जो कि हाईली वेरिएबल होता है। यही हमारा एंटीजेनिक डाइवर्सिटी में हेल्प करता है। सो हमारे CDRs जो होते हैं उनके पास वेरिएबल डोमेन होते हैं। हैवी चेन्स के पास CDR1, CDR2, CDR3 एंड लाइट चेन के पास, वेरिएबल लाइट चेन के पास CDR1, CDR2 एंड CDR3। सो हमारी हैवी चेन के पास 3 CDR हो गए एंड लाइट चेन के पास 3 CDR। सो CDRs कहाँ प्रेजेंट होंगे, हम बस वेरिएबल की बात कर रहे हैं वेरिएबल रीजन में। सो वेरिएबल रीजन दो पार्ट से बना होता है। दिस वेरिएबल रीजन, वेरिएबल ऑफ हैवी चेन एंड वेरिएबल ऑफ लाइट चेन, दो पार्ट से बना होता है। पहला पार्ट फ्रेमवर्क रीजन होगा एंड दूसरा पार्ट CDR होगा। सो CDR 3 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, दोनों लाइट चेन में एंड हैवी चेन में, जिसमें से CDR 3 मोस्ट वेरिएबल होगा। ये मैक्सिमम कॉन्टैक्ट करता है एंटीजन के साथ एंड डिटर्मिनेंट होता है स्पेसिफिसिटी का, मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ स्पेसिफिसिटी। एंड ये किससे बना होता है, प्रोड्यूस्ड बाय VDJ रिकॉम्बिनेशन। इसे हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे। सो अगर मैं वेरिएबिलिटी की बात कर रही हूँ तो सबसे कम CDR1 की, उससे ज़्यादा CDR2 की एंड CDR3 की सबसे हाई। सो फ्रेमवर्क रीजन की बात करते हैं। सो हमारा फ्रेमवर्क 1, देन CDR1, फ्रेमवर्क 2, CDR2, फ्रेमवर्क 3, CDR3, FR4। सो ये पूरा वेरिएबल रीजन का डिपिक्शन हो गया। अब इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं विच रीजन एक्चुअली बाइंड्स एंटीजन। सो एंटीजन से हमारे CDR ही बाइंड करते हैं। सो फ्रेमवर्क रीजन क्या होते हैं, ये एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सपोर्ट CDR लूप्स। इन लूप्स को भी सपोर्ट करेंगे और लेस वेरिएबल होते हैं, ये कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक की, वो है हमारा एंटीजन डाइजेशन बाय एंजाइम। तो अगर हम हमारा एंटीबॉडी डाइजेशन बाय एंजाइम। सो अगर मैं एंटीबॉडी को एंजाइम से डाइजेस्ट करूं तो हमें किस तरह से फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। सो उसके बेसिस पे 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं। पहला है पॉटर्स एक्सपेरिमेंट, सेकंड एडलमैन्स एक्सपेरिमेंट एंड लास्ट वन इज़ निसोनॉफ एक्सपेरिमेंट। सो फर्स्ट वन इज़ पेपेन डाइजेशन, सेकंड वन इज़ मरकैप्टोइथेनॉल डाइजेशन एंड थर्ड वन इज़ पेप्सिन डाइजेशन। सो पहले की बात करते हैं पेपेन डाइजेशन की। सो पेपेन में क्या होता है, अगर हम एंटीबॉडी को ट्रीट करेंगे विद एंजाइम पेपेन, ओके, सो हमें कैसे फ्रेगमेंट मिलेंगे।
सो पेपेन कहाँ कट करता है? पेपेन हमारा हिंज रीजन को कट करेगा, दिस पोर्शन। सो अगर मेरा एंजाइम इस पोर्शन को कट कर रहा है तो मुझे 3 फ्रेगमेंट मिलते हैं। देखो पेपेन एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन पपाया। हम इसे पपाया से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो ये हमारे इस एंटीबॉडी स्ट्रक्चर को यहाँ से कट करेगा। अगर इसने यहाँ से कट किया है तो मुझे 3 फ्रेगमेंट मिलेंगे, फर्स्ट फ्रेगमेंट, सेकेंड फ्रेगमेंट एंड थर्ड फ्रेगमेंट। सो मेरा जो फर्स्ट फ्रेगमेंट होगा ये बाइंड होके रहेगा, ये 45 किलो डाल्टन का होगा। सेकेंड वन ये मेरा 45 किलो डाल्टन का होगा एंड थर्ड वन दिस ये मेरा 50 किलो डाल्टन का होगा। सो इसके पास एक फैब रीजन होगा, इसके पास एक फैब रीजन होगा, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, और ये हमारा फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो फैब हमारा 1 एंटीजन एंटी बाइंडिंग साइट, ये मोनोवेलेंट होगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट 450 के अराउंड होगा। और एफसी रीजन ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन वाला रीजन होता है, एफसी रिसेप्टर बाइंडिंग होता है, प्लेसेंटल ट्रांसफ़र में हेल्प करता है एंड कैन नॉट बाइंड एंटीजन। सो एफसी रीजन हमारा बायोलॉजिकल फंक्शन में रोल प्ले करता है और फैब रीजन हमारा एंटीजन बाइंडिंग में रोल प्ले करता है। सो ट्रिक है कि अगर हम पेपेन से ट्रीट करेंगे, पेपेन एंजाइम से ट्रीट करेंगे एंटीबॉडी को, सो हमें एक फैब रीजन प्लस दूसरा फैब रीजन प्लस एफसी रीजन मिलेंगे, तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी एक एंटीबॉडी। सेकेंड वन इज़ एल्डरमैन्स एक्सपेरिमेंट। सो इसमें हम एंटीबॉडी को ट्रीट करेंगे मरकैप्टोइथेनॉल से। सो अगर हम मरकैप्टोइथेनॉल से ट्रीट कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जितने भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं सब ब्रेक हो जाएंगे। सो एंटीबॉडी डिसोशिएट हो जाएगी 2 हेवी चेन में और 2 लाइट चेन में, वो भी सेपरेट। इनके बीच के सारे हाइड्रोजन, यहाँ क्या था, यहाँ बॉन्ड प्रेजेंट था तो ये लिंक्ड थे एक दूसरे से, तो हमें ऐसे अलग फ्रेगमेंट मिले। यहाँ सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं डाइसल्फाइड के। सो इससे क्या होगा, एक अलग स्ट्रैंड, 2 हेवी के अलग स्ट्रैंड, 2 लाइट चेन के अलग स्ट्रैंड। तो इसमें हमारे लाइट चेन जो होंगे ये 25 किलो डाल्टन ईच के होंगे एंड यहाँ पे हेवी चेन, ईच चेन इज ऑफ 50 किलो डाल्टन। सो यहाँ कंक्लूजन क्या होगा, एंटीबॉडी हैज़ 2 हेवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन स्ट्रक्चर। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमने एंटीबॉडी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया था कि कैसे बना होता है, किससे बना होता है। सो इसके लिए पॉटर और एडलमैन को नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1962 में। एंड द थर्ड वन इज़ निसोनॉफ एक्सपेरिमेंट। यहाँ हम पेप्सिन से डाइजेस्ट करेंगे। सो पेप्सिन हमारा प्रोटीएज होता है स्टमक में, प्रोटीएज इन स्टमक। सो जब भी हम एंटीबॉडी को पेप्सिन से डाइजेस्ट करते हैं, सो हमारा पेप्सिन कहाँ कट करेगा, ओवर दिस रीजन। सो उससे हमें एक ये फ्रेगमेंट मिलेगा एंड एफसी रीजन ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो डाइजेस्टेड इनटू स्मॉल पीसेस, और ये हम रिकवर नहीं कर पाते तो हमें एक ये स्ट्रक्चर मिलेगा एंड दिस स्ट्रक्चर इज़ ऑफ 100 किलो डाल्टन टोटल। तो इसमें हमें दोनों FAB एंटीजन बाइंडिंग साथ में मिलेंगे। ओके, सो ये हमारा हेल्प करते हैं, ये स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस में या डिजीज़ ट्रीटमेंट में। सो एक ये फ्रेगमेंट मिलेगा, अपर वन 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी, बाइवेलेंट होगा और मॉलिक्यूलर वेट 100 किलो डाल्टन होगा एंड ये कैन प्रेसिपिटेट एंटीजन। एंड सेकेंड हमें क्या मिलेगा, FC रीजन के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। सो पेप्सिन में हमारे पेयर जो होते हैं वो प्रिजर्व्ड रहते हैं, दिस रीजन ये प्रिजर्व्ड रहेंगे, आर्म्स हमारे अटैच रहेंगे साथ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपेन वर्सेस पेप्सिन की। सो पेपेन वाले एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, जो क्लीवेज साइट है वो हिंज वाला एरिया है, दिस इज हिंज वाला एरिया।
सो अबव हिंज एंड पेप्सिन में बिलो हिंज, एज यू कैन सी यहाँ हिंज के नीचे है, यहाँ पेप्सिन में हिंज के नीचे कट हुआ है एंड पेपेन में हिंज के ऊपर कट हुआ है। मेन फ्रेगमेंट यहाँ एक FAB और FC, यहाँ कंप्लीट FAB का हमें पेयर मिल गया है। FC रिकवर्ड, हाँ इसमें FC रिकवर्ड होता है, इसमें नहीं होता है। वैलेंसी इनकी मोनोवेलेंट रहेगी बिकॉज इंडिविजुअली सेपरेट हो गए एंड पेप्सिन का ये पोर्शन अटैच्ड है तो बाइवेलेंट होंगे। एग्लूटिनेशन इसमें नहीं होगा, इसमें शो करेगा। प्रेसिपिटेशन इसमें नहीं होगा, इसमें शो करेगा। एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाई कांट सिंगल FAB प्रेसिपिटेट एंटीजन। सो एक सिंगल बाइंडिंग साइट कैन नॉट क्रॉस लिंक एंटीजन्स, सो लेटिस फॉर्मेशन नहीं होगी, इसलिए प्रेसिपिटेशन शो नहीं करेगा। जहाँ ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो दो बाइंडिंग साइट होती है, क्रॉस लिंकिंग होगी एंटीजन की और लेटिस फॉर्मेशन होगा, जिससे प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो एक कंप्लीट इम्यूनोग्लोबिन का 150 किलो डाल्टन होता है, सिंगल हैवी चेन 50 किलो डाल्टन की, सिंगल लाइट चेन 25 किलो डाल्टन की। एक FAB रीजन हमारा मोनोवेलेंट जो है वो 45 किलो डाल्टन का, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 50 किलो डाल्टन एंड अगर ये पेयर में प्रेजेंट है देन 100 किलो डाल्टन। सो ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट। सिमिलरली गेट और CSIR के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। सो इन लेक्चर्स की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, रजनी बायो एकेडमी चैनल का नाम है। सो स्टे ट्यून फॉर मोर लेक्चर्स।